शौक़ जिसे पूरा करने के लिए हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, पर कोई है जो हमारी इस ज़िंदगी को बनाने के लिए अपने कितने ही शौक़ों को छोड़ देता है। 15 साल पुरानी कमीज़ को भी मैंने यह बोलते हुए उन्हें सुना है कि यह भी नई तो है, शायद पिता बनना इतना भी आसान नहीं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की कविता मैं प्रयास करूँगा कि अपने पिताजी के लिए मेरे भीतर जो जज्बात हैं उन्हें बयां करूं और आशा करूंगा कि मेरी पंक्तियां आपके दिल को भी छुएंगी। तो शुरू करते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है ऐसे हैं मेरे पिताजी। हर रोज़ वो एक अधूरा सा फ़ोन मुझे सिर्फ़ यह एहसास दिलाता है। अक्सर मेरी और मेरे पिताजी की बातें सिर्फ़ काम तक सिमट कर रह जाती है। हमारी बहुत लंबी कॉल अगर कोई होगी तो वो शायद 1 मिनट तक की होगी, तो उसी के लिए है हर रोज़ वो एक अधूरा सा फ़ोन मुझे सिर्फ़ ये एहसास दिलाता है। बूढ़े हो गए अब ये कंधे, हर पल में तो खुद का सहारा है। खड़े हुए अग्रपग पे मेरे हर पीड़ा को हमेशा नकारा है। तभी तो सपनों की नगरी का ये बच्चा आवारा है, जिसने सपनों की हर राह खोल दी। ऐसे हैं मेरे सारथी पिताजी। कितने दिन मैं आप पर लिखने को बैठा, जज्बात अनेक है पर ये हाथ हमेशा ऐठा। अक्सर होता क्या है कि बेटी तो बयां कर देती है बाप के लिए अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को प्रकट कर देती है, पर बाप और बेटे का रिश्ता कुछ ऐसा होता है जिसमें ना बेटा अपने जज्बातों को बयां कर पाता है और ना ही बाप अपने जज्बातों को बयां कर पाता है बेटे के लिए। तो उसी के लिए कुछ चंद लाइनें जो मैंने महसूस की हैं वो लिखने का प्रयास किया है। कितने दिन मैं आप पर लिखने को बैठा, जज्बात अनेक थे पर ये हाथ हमेशा ऐठा। चेहरे पर ओढ़ी है आपने मंद मुस्कान, चेहरे पर हमेशा ओढ़ी है आपने मंद मुस्कान और छुपा दिए सारे दर्द और कड़वे जाम। 11 GB के मेरे फ़ोटो फ़ोल्डर्स में, मुझे फ़ोटोज़ का काफ़ी शौक़ है, तो 11 GB के मेरे फ़ोटो फ़ोल्डर में क्यों चंद फ़ोटो ही मैं गिन पाता हूँ। ये कुछ सवाल हैं जो मैं अपने आप से पूछता हूँ। 11 GB के मेरे फ़ोटो फ़ोल्डर में क्यों चंद फ़ोटोज़ ही मैं आपके गिन पाता हूँ। हर दर्द के विलक्षणों में भी मैं क्यों माँ को हमेशा पुकारा करता हूँ। जवानी बलिदान कर दी मातृभूमि पर जिसने, क्यों उनके प्यार को नहीं समझ पा रहा मैं, जो कभी जज्बात बयां ना कर पाए। ऐसे हैं मेरे जज्बाती पिताजी। एक ख्याल हमेशा दिल को सताता था, क्यों आपका बिस्तर हमेशा तैयार मैं पाता था। ये कुछ पंक्तियां हैं जो शायद बहुत हद तक समझ पाएंगे वो जिनके पिताजी फ़ौज में थे या फ़ौज में हैं। एक ख्याल हमेशा मन को सताता था, क्यों आपका बिस्तर हमेशा तैयार मैं पाता था। घर छुट्टी आने से पहले ही क्यों जाने का टिकट दिख जाता था। शायद मेरे हर बुरे वक्त में भी मैं आप ही का हाथ थामना चाहता था। हमारा खिलखिलाता बचपन बलिदान कर दिया जिसने। ऐसे हैं मेरे दानी पिताजी। पर सच कहूँ एक बात पिताजी, उस दिन मैं सबसे ज़्यादा डर गया था। ये शायद अब तक की मेरी सबसे भयानक घटना थी। मेरी और मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मम्मी की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। शायद ऐसा डर मैंने आज तक महसूस किया है और शायद ना होगा। मन में अनेकों प्रकार के सवाल चल रहे थे, तो उस वक्त भी मैं सबसे पहले जिस आदमी का नाम आया तो वो मेरे पिताजी थे, तो उसी भावों को मैंने प्रकट करने का प्रयास किया है। पर सच कहूँ एक बात पिताजी, उस दिन मैं सबसे ज़्यादा डर गया था। माँ को गिरा देखा अपनी आँखों से, दर्द में लाखों बार आपको पुकारा था। उस दिन जाकर ये समझ में ये आया, हर दर्द का मर्ज़ हमेशा आपको पाया। पूजा जाता है मैया को जग में, कहना जीवित थे तो सिर्फ वासुदेव के कठोर इरादों से। दर्द में हमेशा मेरे स्तंभ बन जाते हैं। ऐसे हैं मेरे शक्तिशाली पिताजी। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये कविता काफ़ी पसंद आई होगी और इसने आपके दिलों को भी छुआ होगा। ये मंच मैंने सबके लिए खुला रखा हुआ है। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपनी रचनाएं भेज सकते हैं और मैं प्रयास करूँगा कि अपने इस मंच के द्वारा आप सभी के साथ उन भावों को
व्यक्त कर सकूं। धन्यवाद।